तीस्ता बाजार से चाय पीकर चलने के साथ ही हमें तीस्ता नदी का साथ मिला और तीस्ता नदी का यह साथ हमें कोरोनेशन ब्रिज तक मिला। पथ पर चलते हुए तीस्ता के साथ बहते हुए बहुत ही आनंद आ रहा था। रास्ते थोड़े ख़राब अवश्य थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारत जो है, इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ परपेचुअली अंडर कंस्ट्रक्शन। इतना विशाल देश, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है, बनता ही रहता है। खैर, इस तथ्य से परे सिक्किम अथवा पूर्वोत्तर का यह जो इलाका है, यह जो क्षेत्र है, हरी भरी वादियों से भरपूर है। और यह मैं अवश्य कहूँगा कि नदी के साथ चलते हुए पथ पे पथिक को आनंद आ जाता है। आप एक किसी दूसरी ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। और तीस्ता नदी जो है, भारत की स्वच्छतम नदियों में से एक है। नदी का जल बहुत ही साफ है, स्वच्छ है और कभी अवसर मिले तो मैं इसमें स्नान करना अवश्य चाहूँगा। हालांकि वो अब की परिस्थितियों को देखते हुए मुश्किल ही नहीं, असंभव भी लगता है। खैर, घाटियों के बीच से बहती हुई नदी और नदी के साथ पथ पे चलते हुए हम कई छोटे छोटे गांव मिले, जहाँ पे एक दो चाय की दुकानें थीं। और जिस तरह से रास्ते बन रहे थे, उससे मुझे यही लगा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार को इस क्षेत्र पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे रोड बन रहे थे, लेकिन रोड के साथ साथ कुछ और मूलभूत सुविधाएं, जैसे अच्छे होटल, अच्छे विश्रामागार और भोजनालय, उनकी आवश्यकता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के हस्तकलाओं को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिससे लोकल लोगों में, स्थानीय लोगों में रोज़गार की संभावनाएं बढ़ सकें। तीस्ता नदी और पथ के साथ चलते हुए हमने देखा कि वादियाँ, घाटियाँ कभी कभी घने पेड़ों से भर जाती थीं और जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ पे थोड़ी थोड़ी पेड़ों की कटाई भी हुई है। अब मुझे यह तो नहीं पता कि पर्यावरण का इससे कितना नफ़ा या नुकसान है, लेकिन हाँ, वो देख के उतना अच्छा अवश्य नहीं लग रहा था, क्योंकि जब आप दोनों तरफ वृक्षों से घिरे हुए पथ पे चलते हैं तो उस पथ पे चलने का आनंद ही कुछ और होता है। करते करते धीरे धीरे चलते चलते हम पहुंचने लगे थे कोरोनेशन ब्रिज के पास। कोरोनेशन ब्रिज जो है वो बहुत पुराना और शायद पहला पुल है जो कि बंगाल के गवर्नर जेम्स एंडरसन ने उसकी नींव डाली थी, उसकी फाउंडेशन डाली थी। मुझे पूर्णतः ध्यान तो नहीं आ रहा है कि किस वर्ष में बना था ये, लेकिन शायद 1880 या 1910 इसी के मध्य में कभी वो बना होगा। कोरोनेशन ब्रिज जो है वो बहुत ही पुराना ब्रिज है और उसकी संरचना जो है वो देखते ही बनती थी। काफ़ी अपने आप में एक अनूठा ब्रिज लगा मुझे, अनूठा पुल लगा मुझे। और अभी के समय में तीस्ता को पार करने के लिए शायद यही एक ब्रिज है इस जगह से। लेकिन उसके बाद जो है सो कि और भी कई पुल या तो बन रहे हैं या प्रस्तावित हैं। खैर, कोरोनेशन पुल का पार करने के बाद बस मुझे तो लगा कि तीस्ता ने शायद हमारा साथ छोड़ दिया
लेकिन उसके बाद यह बस एक फॉर्मेलिटी ही थी, एक औपचारिकता ही थी। हम धीरे धीरे सिलीगुड़ी की ओर बढ़ रहे थे और हमारी यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही थी। साथ में बस कुछ यात्रा की मधुर स्मृतियाँ ही हम ले जाने की सोचे थे और वही हम ले जा रहे थे। लेकिन यह मैं अवश्य कहूँगा कि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ देश के चारों कोनों पर पीठ बने हुए हैं, धार्मिक रूप से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, एक तमिलवासी को गंगा दर्शन और एक गंगावासी को रामेश्वर दर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहाँ पर आपको पर्यटन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में अधिक प्रयास और अधिक समय नहीं लगना चाहिए। धन्यवाद इस यात्रा में अब तक हमारा साथ देने के लिए। और अब यात्रा समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।